सो नमस्कार दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी कि वर्ड में क्या काम होता है तो आप उन्हें बताएंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेटर्स को, रिज्यूम्स को और एनवलप्स को डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, उनके डिज़ाइंस को। यहाँ तक कि हम जो बुक्स होती है उसको भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही टाइप करते हैं और बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है तो आप सीधा सीधा उन्हें ये बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम कई सारे कामों को कर सकते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड में। ओके, जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड काम है वो सारे कामों को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर पाएंगे। ओके, बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहले मेथड में आपको स्टार्ट पे जाना होता है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा विंडोज़ 10 के अंदर। देन उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 मिल जाएगा। चलिए इसे अचीव करते हैं प्रैक्टिकली। ये है मेरा मैं स्टार्ट पे जाता हूँ। यहाँ देखिए मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ़ोल्डर मिलेगा। देखिए ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ़ोल्डर। इसके अंदर मैं जाता हूँ तो ये मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है। ओके, तो ओपन हो जाने देते हैं अभी इसको। थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक 10 to 15 सेकेंड्स लेगा। ये लीजिए ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका। ठीक है, अब हम इसे कट कर देते हैं। अब दूसरे मेथड से जानते हैं किस तरीके से वर्ड को ओपन किया जाता है। तो स्टार्ट प्लस आर प्रेस करेंगे और इससे क्या ओपन होता है, रन नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना क्या है, विन वर्ड टाइप करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं स्टार्ट के साथ आर बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ विन वर्ड को, विन WORD विन वर्ड, और ओके करता हूँ या एंटर करता हूँ। तो देखिए आपका वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया जाता है। अगला तरीका है, आप स्टार्ट में जा कर के सर्च कर सकते हैं वर्ड या विन वर्ड। तो सीधा मैं यहीं से सर्च कर लेता हूँ फिलहाल। या सर्च कर लीजिए, वर्ड लिख दीजिए या फिर विन वर्ड लिख दीजिए, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। क्लिक करता हूँ मैं इस पर, तो यहाँ से देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। व्हाट इज़ एक्सटेंशन? मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर बता रखा है एक्सटेंशन क्या होता है। और अगर जिसे नहीं पता है एक्सटेंशन क्या होता है तो वो देख लीजिए। एक्सटेंशन जो होता है वो आपका एक आइडेंटिटी होती है फाइल की। किसी भी फाइल की आइडेंटिटी को आप एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ एक्सटेंशन तो आप बताएंगे द आइडेंटिटी ऑफ एनी फाइल इज़ कॉल्ड एन एक्सटेंशन नेम। ओके, तो किसी भी फाइल की आइडेंटिटी को आप एक्सटेंशन बुलाते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ MP3, MP3 क्या है, म्यूज़िक का एक्सटेंशन, म्यूज़िक का एक्सटेंशन। अगर मैं बात करूँ MP4 क्या है तो आप बोलोगे वीडियो का एक्सटेंशन। उसी तरीके से हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी एक एक्सटेंशन नेम होता है, वो है देखिए एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इज़ .docx। आप .docx बताएंगे, एक्सटेंशन नेम है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का। अब यहाँ देखिए 2 एक्सटेंशन नेम लिखे हुए हैं, एक 2007 है, एक 2010 है। तो जितने भी 2010 से लेकर के उसके बाद के जितने भी वर्जन्स आए हैं उनका एक्सटेंशन नेम .docx है। और जितने भी वर्जन्स है वर्ड के 2007 से लेकर के 7 के नीचे के, उन सब का एक्सटेंशन नेम .doc है। ओके, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। 2010 का एक्सटेंशन नेम .docx और 2007 का एक्सटेंशन नेम .doc। ओके, अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक पैराग्राफ को लिखना स्पीडली तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ इन MS वर्ड। आप इक्वल्स टू दे करके एंड लिखेंगे और ये ब्रैकेट्स को चालू करेंगे और आपको जितने पैराग्राफ चाहिए होंगे उतने पैराग्राफ के नंबर को आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। इक्वल्स टू RAND रैंड मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन। मैं चाहता हूँ मेरे को 5 पैराग्राफ चाहिए और क्लोज करके एंटर करूँगा तो देखिए मेरे पास 5 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ओके,
अब बात करते हैं इसके अंदर स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें। कट कॉपी पेस्ट तो आई थिंक आपको आता ही होगा, मैंने आपको पहले की वीडियो में सिखा रखा है बड़ी इजीली, बहुत अच्छे से। जैसे कि फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं पहले आपको बता देता हूँ कट और पेस्ट क्या होता है। जैसे कि मैं इसे यहाँ से कट करना चाहता हूँ, आप इसे सेलेक्ट करिए और कंट्रोल एक्स या इस पर क्लिक करके इसे कट कर लीजिए। जैसे कट होगा देखिए वहाँ से चला गया। अब मैं जहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे कर्सर को रखूँगा और वहाँ पे ले जाके पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। देखिए वही चीज़ फिर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ओके, आगे सीखते हैं कॉपी। कॉपी में क्या होता है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यू कैन ईजीली वाला पैराग्राफ है, सेलेक्ट करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी ली और कहाँ पेस्ट करना है, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ आप कर्सर रखिए और पेस्ट कर दीजिए। देखिए यू कैन ईजीली वाला पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है एक्चुअल में, फॉर्मेट का मतलब होता है एक तरीके का डिज़ाइन। जैसे हम बोलते हैं ना, लेटर का फॉर्मेट होता है और कई नोटिस का फॉर्मेट, पोस्टर्स के फॉर्मेट होते हैं। तो उसी तरीके से एक तरीके का डिज़ाइन होता है फॉर्मेट, आप समझिएगा। उस डिज़ाइन को कॉपी करके पेस्ट करने का काम करता है। बाकी ये नोट्स में देखिए मैंने डिफाइन कर रखा है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम अदर प्लेस। फॉर्मेटिंग आप डिज़ाइन समझिएगा, फॉर्मेटिंग को डिज़ाइन क्या कहता है, कॉपी डिज़ाइन फ्रॉम अदर प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। मतलब फॉर्मेट पेंटर डिज़ाइन को कॉपी करके और दूसरे के ऊपर अप्लाई करता है। कैसे करता है वो देखिए। पहले मैं क्या करता हूँ, इन टेक्स्ट के अंदर पहले वाले पैराग्राफ में कुछ डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। देखिए मैंने इसमें डिज़ाइन डाल दिया, कलर चेंज कर दिया। अब मैं इसके डिज़ाइन को कॉपी करता हूँ। कैसे करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा भी टेक्स्ट आप कुछ इस तरीके से और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके उसे कॉपी कर लीजिएगा और जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो फिर उसे आप ऐसे सेलेक्ट करिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये वाला टेक्स्ट भी आपका उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा। इसको आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी कर सकते हो। शॉर्टकट की में इजी होता है। शॉर्टकट की होती है, पहले आप सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी होता है तो आप कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करेंगे इसके डिज़ाइन को। ओके, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कर लिया। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करिएगा तो आपका डिज़ाइन पेस्ट हो जाएगा। बाकी ये सारी शॉर्टकट कीज़ हमने यहाँ लिख रखी है, आप यहाँ पे जा करके इसे देख लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें ज़रूर कॉल करिएगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को। ये भी आई थिंक आपको आता ही होगा, तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैं किसी टेक्स्ट को मोटा दिखाना चाहता हूँ तो आप इस पर क्या करोगे, बोल्ड पे क्लिक करोगे, जिससे कि देखिए ये बोल्ड हो रहा है, हो गया बोल्ड। मैं चाहता हूँ थोड़ा तिरछा दिखे तो आप इसमें इटैलिक को यूज़ करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस आई और ये यू से अंडरलाइन आप करेंगे। इस पर क्लिक करिए, देखिए अंडरलाइन आ जाएगी। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की कंट्रोल आई और यू की कंट्रोल यू, अंडरलाइन। ओके, मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा दिखने में स्टाइल चेंज हो जाए। बाकी आपने ये देखिए अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना चाहो तो यहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो भी किया ये सब हटा दूँ, तो कैसे हटेगा, इसी पे क्लिक करिए, जहाँ से लगाया वहीं से हटा दीजिए, हट जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से। देखिए आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना स्टाइल, अरे वाह देखो कितना परफेक्ट स्टाइल अच्छा आया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखिए इसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से आप इसे छोटा कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये तो जितनी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मैं नोट्स के अंदर लास्ट में सारी गिवन हो रखी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी शॉर्टकट की। ठीक है, तो आप इन्हें जा करके रीड कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, और जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं हम इसके अंदर। ये भी यहाँ से भी आप छोटा और बड़ा कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। ओके गाइस, अब आ जाइए यहाँ पे, मैं इसे डिलीट करता हूँ इस पैराग्राफ को और यहाँ इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है चेंज केस। ओके, चेंज केस में होता क्या है एक्चुअल में, चेंज केस के अंदर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये करता ये है कि जितने भी आपके लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको
अपर केस में, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर अपर केस बोले तो मतलब अपर केस में मतलब सारे कैपिटल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस का मतलब सबको स्मॉल केस में, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए लोअर केस आई थिंक आपको समझ में आया। देखिए सब स्मॉल में हो गया, मैं क्लिक करता हूँ अपर केस तो देखिए सब कैपिटल में हो गया। अगला है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा। देखिए यू कैन इजीली चेंज, देखिए इन सब का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया है। ठीक है, अगला है टूगल केस। ठीक, इसका उल्टा फर्स्ट वर्ड स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। ठीक है, तो इसमें आप चेंज केस का यूज़ कर। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी जब तक आपकी लाइन पे स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, एक सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में रहेगा। इसको आप सेंटेंस केस कहते हैं। ठीक है, अगला आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं इस चेंज केस से रिलेटेड में, चेंज केस की शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट F3। आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो देखिए इजीली आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आगे सीखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग अभी हमने सीखी, क्या होती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब एक डिज़ाइन। तो जैसे कि मैं इसमें एक डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, वापस से कलर कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, डिज़ाइन थोड़ा ऐसे चेंज कर दिया। ओके, मैं चाहता हूँ ये जैसा था पहले वैसा हो जाए। सेलेक्ट करिए, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए, जैसा आपका टेक्स्ट था पहले जैसा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको क्लियर फॉर्मेटिंग? आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख लीजिए बैक करके, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हाँ जी, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है, पेंट की, वर्ड पैड की, तो उन सब वीडियोस को पहले देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है। तो आप सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आपको समझ में इतना नहीं आ पाएगा। ओके, आगे सीखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट को। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर होता क्या है बेसिकली, आपको कुछ इस तरीके के देखिए डिज़ाइंस मिल जाते हैं। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से देखिए आ रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए चेंज होते जा रहा है। ठीक है, मैं फिलहाल ये फर्स्ट वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। देखिए मैं जो इसे बड़ा करता हूँ, कैसे बड़ा होता है टेक्स्ट आपको पता है शॉर्टकट की के थ्रू? अगर पता है तो बताइए। ओके, बिल्कुल सही, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, मैं दबाता हूँ, ये देखिए मेरा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। और कहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे आप सब ज़रूर बताइएगा, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हुई हैं तो आप मुझे बताइएगा मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। मेरे को ये आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है और मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। ठीक है, और कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, जिससे कि मैं देखूँ से आपको याद है कि नहीं है। और हाँ जी, ये देख रहे हैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये दोनों, इसकी भी मैंने आपको शॉर्टकट की लास्ट वीडियोस के अंदर वर्ड पैड में सिखाया था। तो आप इसकी भी शॉर्टकट कीज़ मेरे को कमेंट करके इस वीडियोस में ज़रूर बताएंगे कि मैं देखूँ से आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप याद भी कर रहे हैं शॉर्टकट कीज़ को या नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट करिएगा, जिसके कमेंट सही होंगे मैं देखूँगा, और कमेंट को मैं रीड करता हूँ और लाइक्स भी करता हूँ। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट करिएगा। जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं ध्यान सुन लीजिए, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कह रहा हूँ, और दूसरा मैंने बोला कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की, और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है और मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हालांकि वर्ड पैड की और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेम ही है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर। मैंने इसे साइज़ बड़ा कर लिया। अब देखिए इसकी आउटलाइन का कलर देख रहे हैं, ब्लू कलर का हो रखा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा चेंज हो जाए, जैसे यू को सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ, और यहाँ आता हूँ, देखिए आउटलाइन ऑप्शन मिला, मैं यहाँ से देखिए आउटलाइन कलर चेंज कर लिया मैंने, देखो हो गया कलर चेंज। अब मैं दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ, इस पर कुछ चेंजेस आपको करके दिखाता हूँ। इसमें अगला ऑप्शन शेडो, देखिए इसमें शेडो के, देखिए इसके अंदर सब शेडो आई हुई है, तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ शेडो, तो कुछ इस तरीके से देखिए चेंज कर सकते हो शेडो को। इनर शेडो चाहिए तो आप इनर शेडो ला सकते हो। देखो मैं इसको लेके आता हूँ और इसमें देखिए कैन में अप्लाई हो गई इनर शेडो। ठीक है, तो इसमें आप जैसी शेडो अप्लाई करना चाहते हो वैसी कर सकते हो सेलेक्ट करके। ठीक है, फिर अगला मैं दिखाता हूँ आपको रिफ्लेक्शन। देखिए कुछ इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ये देखिए आ गई इसमें रिफ्लेक्शन। अगला ऑप्शन इसमें है ग्लो, ग्लो डालना चाहो तो आप कुछ इस तरीके से
ग्लो भी डाल सकते हो। देखिए कम ज़्यादा ग्लो का कलर चेंज करना है तो मोर कलर में चले जाइए, मोर ग्लो कलर में, और यहाँ से ऐसे कलर कर लीजिए। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टेक्स्ट हाइलाइटर। आई थिंक आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बता ही रखा है आपको वर्ड पैड के अंदर। इस सेलेक्ट करिए और टेक्स्ट को देखिए कुछ इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। हटाना चाहते हो हाईलाइटिंग से तो सेलेक्ट करके इसे नो कलर कर दीजिएगा, आपका हाईलाइटर हट जाएगा। किसी कलर का टेक्स्ट आपको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो इस वाले टूल को, ठीक है। फॉन्ट कलर टूल, इसमें जाके आप कलर ऐसे चेंज कर सकते हो। अगर इसमें से आपको कोई कलर ना मिले तो आप मोर कलर्स में जा करके यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं ये। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।